इस वीडियो का मकसद आप लोगों को डराना नहीं है, बल्कि इस पर्टिकुलर वीडियो से मैं आप लोगों को नीट 2025 की रियलिटी चेक आप लोगों को देना चाहता हूं, ताकि आप लोग जो ये लास्ट के 4-5 महीने हैं उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो सको। यहां पे अगर आप लोग थंबनेल देखोगे तो नीट 2025 टफेस्ट लिखा है। यहां पे मैं पेपर लेवल की बातचीत नहीं कर रहा हूं, यहां पे मैं मेंटल लेवल की बातचीत कर रहा हूं कि अगले जो 4-5 महीने हैं वो आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा टफ होने वाले हैं। प्लीज इस पर्टिकुलर वीडियो को एंड तक देखिएगा, समझिएगा मैं आप लोगों को क्या बोलने वाला हूं, एंड जो मैं आपको बता रहा हूं प्लीज उसे फॉलो करिएगा। ये कुछ वर्ड्स हैं बेटा जो आप लोगों ने अभी शायद 2-3-4 महीने पहले सुने होंगे ना, जो कि नीट 2024 की रियलिटी बताते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये आप लोगों ने देखा होगा कि यार नीट 2024 का पेपर लीक हुआ या नहीं हुआ। इतना लंबा बेटा सुप्रीम कोर्ट में केस चला और अल्टीमेटली फिर डिसीजन आया कि पेपर लीक नहीं हुआ। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये कहीं ना कहीं पे सुना होगा नीट 2024 का स्कैम। जब नीट 2024 का रिजल्ट आउट हुआ तो हमने पहली बार 718 और 719 नंबर देखे। ये सारी बेटा रियलिटीज हैं जो हम लोग ऑलरेडी देख के आ चुके हैं। एंड अभी मैं आप लोगों को नीट 2025 की रियलिटी भी बताने वाला हूं कि अभी आजकल क्या चल रहा है। ठीक है, कट ऑफ बहुत ज्यादा स्काई रॉकेट गई कट ऑफ, है ना, जैसे अपन लोग बोलते हैं रैंक इन्फ्लेशन, मार्क्स इन्फ्लेशन। 640 पे, 635 पे, 645 पर भी बच्चों को कॉलेज नहीं मिल रहा है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जो नया सेफ स्कोर बोला जाता है वो 650 के ऊपर जाता है। बहुत ज्यादा हाई कट ऑफ गई। सेफ स्कोर की बात करें तो अगर जनरल कैटेगरी की बात करें तो 650 के ऊपर आप लोगों को चाहिए, तब जाके आपको एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिलेगा। और 715 नंबर वाले के भी, दिस इज वेरी 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 शॉकिंग, 715 नंबर वाले को भी बेटा एम्स दिल्ली इस बार नहीं मिला था। ये मैं नीट 2024 की बातचीत कर रहा हूं। और यही सारी अनसर्टेनिटीज बेटा 2025 में भी चल रही है, और इन सभी पे ही आप लोगों ने वीडियो भी कहीं ना कहीं पे देख लिया होगा कि सर नीट 2025 में एज लिमिट लग रही है क्या, अपर एज लिमिट है क्या, कुछ अटेम्प्ट लिमिट लग रही है क्या, ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, एग्जाम पैटर्न क्या है, 2 फेज में एग्जाम हो रहा है क्या। ये सारी डिफिकल्टीज, ये सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने कहीं ना कहीं पे सुने होंगे। इन थोड़े से इन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को क्लियर भी कर दूं। अटेम्प्ट लिमिट नीट 2025 वालों के लिए नहीं लगेगी, है ना। अपर एज लिमिट नीट 2025 वालों के लिए नहीं आने वाली है। आपका जो पेपर होगा उसके मेजॉरिटी चांसेस हैं कि ऑफलाइन ही हो। अभी गवर्नमेंट के पास इतना बड़ा सेटअप ही नहीं है कि वो पूरा का पूरा ऑनलाइन एग्जाम करा सके, पूरा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ले सके। तो मोस्टली आप लोगों का पेपर भी बेटा ऑफलाइन ही रहेगा। एग्जाम पैटर्न पे बेटा हम लोग बातचीत करें तो एग्जाम पैटर्न वापस से जो प्री कोविड एरा था, जिसमें आप लोग के 180 क्वेश्चंस आते थे और 180 मिनट मिलते थे, 3 घंटे का आप लोगों का पेपर होता था, 3 घंटे 20 मिनट का नहीं, वो जो सेक्शन ए सेक्शन बी वाला था वो वाला नहीं, है ना। तो जो वापस से जो पहले जो पैटर्न चलता था, 180 क्वेश्चंस, 180 मिनट और कोई भी चॉइस नहीं, मतलब आप लोग को सारे के सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। उधर हम लोग बिल्कुल जा सकते हैं नीट 2025 में। ठीक है, और 2 फेज में भी एग्जाम आप लोगों का इस साल नहीं लगता है। लेकिन ये सारी अनसर्टेनिटीज हैं आप लोगों के सामने, और इन सब के कारण आप लोगों के जो अगले 4-5 महीने हैं वो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट होने वाले हैं। लेकिन बेटा अगर आप स्पार्टन हो, स्पार्टन का मतलब होता है वॉरियर, कि हाँ जी सर कोई सी भी डिफिकल्टी है मैं नीट 2025 क्रैक करूंगा एंड एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाऊंगा। तो आप लोगों को बेटा क्या करना है, 700 प्लस का आपका ऊपर टारगेट होना चाहिए। देखिए टारगेट जब आप 700 प्लस के ऊपर रखोगे तब जाके 670, 680, 690, 660 इसके ऊपर लेके आ पाओगे। ठीक है, तो सबसे पहले प्लीज अगर आप अभी तक बेटा पढ़ नहीं रहे हो तो 12 से 14 घंटे पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और डेली अगले 5 महीने, अगले 4.5-5 महीने तक आप लोग को 12 से 14 घंटे हर रोज पढ़ना है। एंड माई मोस्ट इंपॉर्टेंट एडवाइस वुड बी ज्वाइन अ क्रैश कोर्स। एक क्रैश कोर्स ले लीजिए, एक टीम से जुड़ जाइए जो आपको सारी चीजें अच्छे से करवाए, जिधर पता हो आपको कि यार ये चैप्टर आज होने वाला है, इस दिन मेरा सिलेबस कंप्लीट होगा, इस दिन मेरे को प्रैक्टिस कराई जाएगी, इस दिन मेरे मेंटोरशिप सेशन होंगे। अगर आपको हमारे क्रैश कोर्स के साथ जुड़ना है तो बेटा उसका नाम है ऑल स्टार। इसके बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूं, वैसे मैंने बहुत सारे वीडियोस बताए हैं, एक और बार मैं आप लोगों को बता देता हूं ऑल स्टार बैच के बारे में। यहां पे देखिए ये क्रैश कोर्स है, लाइव लेक्चर्स रहेंगे, लाइव लेक्चर अटेंड नहीं कर पाते तो रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिलेंगी, डीपीपीज मिलेंगी, टेस्ट सीरीज मिलेंगी, इन दोनों के वीडियो सोल्यूशन भी आप लोगों को मिलेंगे, डाउट सॉल्विंग चलेगी, मार्क्स इंप्रूवमेंट प्रोग्राम।
हर किसी बच्चे को कैटेगराइज करा जाएगा। 3 कैटेगरीज हमने बनाई है। अगर आप लोग हमारा मॉक टेस्ट दे रहे हो और 450 से कम नंबर आ रहे हैं तो आपको अलग तरीके से मेंटोरशिप दी जाएगी। अगर आप 450 से लेके 550 वाले ब्रैकेट में हो तो अलग तरीके से मेंटोरशिप दी जाएगी, और अगर आप 550 के ऊपर आ रहे हो हमारे मॉक टेस्ट में तो उसमें अलग तरीके का काम होगा। तो इट इज मेंटोरशिप फॉर ऑल। हम लोग बेटा सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स को मेंटोरशिप नहीं दे रहे हैं, हम सभी बच्चे को मेंटोरशिप दे रहे हैं। जिस बच्चे के 300 नंबर भी हैं उस पे भी हम काम करना चाहते हैं, उस पे भी मेहनत करना चाहते हैं और उसको भी सिलेक्शन देना चाहते हैं। इसलिए इट इज मेंटोरशिप फॉर ऑल। एंड इसी क्रैश कोर्स में हम लोगों ने प्रैक्टिस बैच भी दे दिया है जो कि 10 मार्च से स्टार्ट होगा। 1 महीने का रहेगा, 1 महीने का रहेगा, जो कि आप लोगों का 10 मार्च से स्टार्ट रहेगा और जो कि 10 अप्रैल तक चलेगा। ठीक है, 1 महीने आप लोग हमारे साथ में ही प्रैक्टिस करेंगे। तो यहां पे देखिए बेटा, बैच कब से स्टार्ट हो रहा है? 16 दिसंबर से। इस दिन इसका ओरिएंटेशन है। फर्स्ट क्लास जो रहेगी वो 17 दिसंबर को रहेगी। सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाएगा बेटा? 10 मार्च तक। और सॉरी 10 मार्च, 10 दिसंबर नहीं बेटा, ये 10 मार्च तक आप लोगों का सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा और 10 मार्च से ही आप लोगों का प्रैक्टिस बैच स्टार्ट हो जाएगा, जो कि क्रैश कोर्स में ही मिल रहा है। इसके लिए आपको कुछ अलग से पे नहीं करना है, क्रैश कोर्स में ही इट इज इंक्लूडेड। ठीक है, तो एक क्रैश कोर्स आप लोग अच्छे से ज्वाइन कर लीजिए और उसके बाद आप लोगों को 10,000 से ज्यादा सवाल करने हैं। थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होगा, मैंने आपको बहुत बार बताया है, थ्योरी से सिलेक्शन नहीं होता। आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, तब जाके आप लोग सिलेक्शन के तौर पे जाओगे। तभी हम लोगों ने प्रैक्टिस बैच भी इसी में ही दे दिया, क्योंकि यहां से हमको सिलेक्शन चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ सिलेक्शन चाहिए। 10,000 क्वेश्चन आप लोगों को प्रैक्टिस करने हैं एंड कोशिश करिए कि मिनिमम 8 से 10 बार हमारा रिवीजन हो जाए नीट से पहले। इतनी बार हम लोगों को रिवीजन करना है बेटा। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, नीट क्रैक करना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, लेकिन अगर आपने 4-5 महीने मेहनत नहीं करी लास्ट के में तो बेटा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मेहनत करने का मतलब क्या है? डेली पढ़ाई करनी है, अच्छे से क्रैश कोर्स फॉलो करना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है, हम लोगों को टाइमली रिवीजन करना है। एंड ये जो 5 महीने बचे हैं बेटा, है ना, 5 महीने भी नहीं बचे बेटा, अब तो मैं बोलूंगा कि यार 4.5 महीने ही बचे हैं। भूल जाओ बेटा अपने आप को, है ना, 4.5 महीनों में बेटा भूल जाओ, भूत की तरह बेटा लग जाइए, है ना। और इतना पढ़िए कि घर वाले भी बोलें कि भाई क्या हो गया है। इतना पढ़िए कि हम लोग फाइनली सिलेक्शन ले पाए। प्लीज नीट 2025 में सिलेक्शन ले लीजिए, एक अच्छे गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जाइए और जो अपनी लाइफ है वो वापस से रीस्टार्ट करिए, आगे बढ़िए बेटा, अपनी एमबीबीएस डिग्री कंप्लीट करिए एंड फाइनली डॉक्टर बनिए। मेरी बेटा यही उम्मीद है कि आप अच्छी तरीके से इन 4-4.5 महीनों को यूटिलाइज करो एंड प्लीज इसी बार ही सिलेक्शन लेना है। हमसे कुछ और चीज चाहिए कि सर क्रैश कोर्स में ये इंक्लूड कर दो, वो इंक्लूड कर दो, तो डेफिनेटली आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। इट इज वन ऑफ द बेस्ट क्रैश कोर्स। सारी चीजें हमने इसमें दे दी है, बढ़िया तरीके से सिलेबस भी कंप्लीट होगा और इसमें हमने प्रैक्टिस भी दे दी है, मेंटोरशिप भी दे दी है, सारी चीजें इसी में इंक्लूडेड। ठीक है, स्पार्टन कोड लगा लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा फॉर एक्सक्लूसिव मटेरियल हो गया, जूम सेशंस हो गया, वो सब आप लोगों को प्रॉपर मेरी मेंटोरशिप मिल जाएगी। ठीक है, चलिए इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में, कमेंट बॉक्स में। खूब पढ़िए बेटा, मेहनत करिए एंड इन 4-5 महीनों में जो अपना सपना है उसको अचीव करिए। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, बाय बाय।